जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCERT भाषांजलि पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 फसलों के त्यौहार इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको पाठ 1 को करवा दिया है, उसके प्रश्न उत्तर को भी करवा दिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो कि भारत त्योहारों का देश है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। कोई त्यौहार धर्म से जुड़ा होता है यानी धार्मिक होता है, कोई त्यौहार फसलों से जुड़ा होता है यानी किसान भाई अपने फसल तैयार होने की खुशी में विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न तरीके से इसे मनाते हैं। इसमें अपनी खुशी को वे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में इस त्योहारों को अलग अलग नामों से जानता है। आप सभी जानते हो कि झारखंड में सरहुल, ठीक है, असम में बिहू और इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में इन त्योहारों को अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ में बिहार राज्य में मनाए जाने वाले खिचड़ी के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से बिहार में खिचड़ी बनाया जाता है। साथ ही हम इस पाठ में बिहार की भाषा यानी बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा से भी अवगत होंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम इस पाठ को पढ़ते हैं और आप लोग अपने सामने अपनी पाठ्य पुस्तक लेके ज़रूर बैठिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो त्यौहार यहाँ पे पाठ का नाम है फसलों के त्यौहार। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी क्या होता है? तो बोरसी मिट्टी से बना हुआ एक, आप मान सकते हो, एक घड़ा जैसा होता है। उसमें ठंड के दिनों में हम लकड़ी जलाते हैं और उसे सेक कर कुछ ठंड को भगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए बैठे हैं। यहाँ पे कह रही है कि खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट होनी चाहिए। आप जान रहे हो कि खिचड़ी का जो त्यौहार है वो जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। उस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इस समय ठंड में हमें क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, धूप में थोड़ी गर्माहट चाहिए। तो यहाँ पे इस लेखिका है वो कह रही है कि धूप में थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सूरज का तो कोई पता ही नहीं, यानी सूरज की इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ार की जा रही है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, यानी 10 दिनों से सूरज नज़र ही नहीं आ रहा है। लापता मतलब नज़र ही ना आना। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी इतनी ज़्यादा ठंड है कि सुबह रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से अब पता चल रही है। बाहर चूँकि सूरज नहीं है, बाहर बिल्कुल धुंध है, तो जब सूरज होता है तो सूरज की गर्माहट धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, उससे हमें पता चलता है कि अब समय धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन जब बाहर सूरज ही ना हो, पूरा धुंध हो, तो उससे पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार यहाँ पे समय बीत रहा है, यानी किस प्रकार समय गुजर रहा है। लेकिन घर में हो रही चहल पहल, यानी घर में जो त्यौहार को मनाने के लेकर खुशी हो रही है, ये सामान लेकर आना है या फिर इस चीज़ को ऐसे करना है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा है। ठीक है बच्चा, रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। चापाकल यानी, चापाकल आप सभी जानते हो, बना हुआ होता है लोहे का, जिससे भूमिगत जल को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। तो कभी हाँक लगाना यानी किसी को ज़ोर से पुकारना। जैसे पुकारते हैं ना किसी को, कोई दूर में हो तो आप उसको ज़ोर से पुकारते हैं, ए इधर आओ, ज़ोर से। हाँक लगाना मतलब होता है उसे ज़ोर से पुकारना। तो उसे पुकार रहे हैं और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। यहाँ पे देखिए, ये जो भाषा बोली जा रही है या जो भाषा है वो बिहार और उत्तर प्रदेश
झारखंड में भी यहाँ पे विशेष तौर पर बोली जाती है। क्या बोल रहे, जब भाग के देख केरा के पत्ता, केरा के पत्ता यानी केला का पत्ता, आइल की ना, आए हैं कि नहीं, यानी जाकर के देखो कि केला के पत्ता लाया गया है या नहीं लाया गया है। बोल जल्दी तैयार हो खस, जल्दी से जाकर के उसे बोलिए कि तैयार हो जाए, तैयार हो खस यानी तैयार हो जाए। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि आज इन लोग के उठे के नइखे का, यानी इन लोगों को आज उठने का नहीं है क्या, ये सा बोला जा रहा है। अब तो उठने में ही भलाई है। अब यहाँ पे जो इस पाठ की लेखिका है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब उठने में ही भलाई है। जो पहले बोल रहे थे कि रजाई से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए यानी सभी एक जगह आ गए। दादा यहाँ पे दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। यहाँ पे जो इनके जो दादा हैं और इनके जो चाचा जी हैं वो एकदम सफ़ेद चकाचक मांड लगी हुई, यानी धोती को यहाँ पे मांड में डुबो करके फिर उसे सुखा देना और फिर पहनना, यहाँ पे वो हो गया। कुर्ता पहने हुए हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो खिचड़ी में है इतना ज़्यादा जो ठंड है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सारा देह कनकना देख रहा है यानी पूरे शरीर को कपकपा दे रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। पापा ने कहा कि शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। पापा जी भी इनके धोती पहने हुए हैं और धोती में उन्हें ज़्यादा ही ठंड लग रही है, इसीलिए वे ऐसा बोल रहे हैं कि खिचड़ी में मैंने आज के पहले यानी आज से पहले जो खिचड़ी बनाते थे उसमें मैंने ऐसा ठंड कभी नहीं देखा। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया यानी छोटी, आप चारपाई मान लो, छोटी खटिया मान लो, उसमें खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। यहाँ पे सेमल एक बीज होता है बच्चों, उसके अंदर रुई जैसा रहता है, यानी आप सेमल का जो अंदर छुओगे तो एकदम रुई जैसा लगेगा। तो उसी के जैसे दादी के बाल हो गए हैं। गौर से देखने पर दूर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, यानी इतने अच्छे बाल हैं एकदम सफ़ेद चारों तरफ, बिल्कुल भी काला बाल कभी नहीं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं आज दादी। उनके सामने केले के कुछ के आकार, यहाँ पे केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दादी के सामने कुछ केले के पत्ते, केला यानी कि केला का आप सभी जानते हो, केले के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और वो लाइन में एकदम दादी के सामने रखे हुए हैं। और उन पर तिल, मिठा यानी गुड़ और चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। उन चावल के पत्तों पर तिल, आप सभी जानते हो तिल खाने का होता है ना, उसको हम लोग लड्डू भी बनाते हैं। तिलकुट तिल से ही बनता है, तो वो पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। इन लोगों ने क्या किया, उन जो ढेर पड़े हुए थे चावल, यहाँ पे जो चावल के हैं, गुड़ के हैं और तिल के, उन्हें छू करके और उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दिया गया। जब सबने उन्हें छू लिया तो उन सभी को एक जगह जमा करके उन्हें दान दे दिया गया, यानी दान दे देना। जैसे आप पंडित जी को देते हो दान, यानी चावल है ना, चावल और कुछ द्रव्य वगैरह पंडित जी को दान देते हो। दान ऐसा मान लो कि जिसके बदले में हमें कुछ ना मिले, यानी हम किसी को दे दें और उसके बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा ना करें, तो वो चीज़ दान हो गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। अप्पी दीदिया को यहाँ पे चूड़ा और दही नहीं पसंद है। आप में से भी कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें चूड़ा दही पसंद नहीं होता होगा, लेकिन वो बोलते हैं ना, आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी बोलते हैं कि ये नियम है, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। तो उसी तरह से नियम जो है उनको थोड़ा सा खिलाया गया होगा। फरमाइशी नाश्ता का मतलब है, जैसे आप मम्मी को बोलते हो कि आज आज हम स्कूल जाएंगे तो ये खा के जाएंगे, रोटी खा के जाना है, या फिर मेरे लिए ये बना दीजिए, तो वो नाश्ता आज नहीं चलेगा क्योंकि आज खिचड़ी है।
ठीक है। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद, ठीक है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया बिहार में यहाँ पे गंगा नदी किनारे का स्थान है बच्चा। वहाँ का तिलकुट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तिलकुट आप सभी खाए होंगे, है ना, गोल गोल होता है, बिस्किट के आकार का तिल का बनाया जाता है। आप लोगों ने इसे खिचड़ी के त्यौहार में ज़रूर खाया होगा। मैं खाते खाते सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। यहाँ पे जो इस पाठ की लेखिका है वो सोच रही थी मन में कि जो हम खिचड़ी अभी मना रहे हैं वो कितनी अलग है। अलग अलग त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं और जो ये खिचड़ी अपने स्कूल में मनाती थी उससे यह खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। ठीक है, स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उनकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। अब यहाँ पे वो स्कूल में किस प्रकार की खिचड़ी बनाती थी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। छुट्टी का दिन, यानी स्कूल में जब खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता था तो उस दिन विद्यालय में छुट्टी होती थी। नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, ये क्या करते थे। यहाँ पे खिचड़ी का दिन में स्कूल की छुट्टी होती थी, सभी लोग गाँव नाव में बैठकर गंगा नदी के पार जाते थे और यहाँ पे टापू टापू यानी नदी के किनारे ये सभी क्या करते थे, बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। कितना मज़ा आता था। ठीक है, इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, विमल, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सभी मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। इधर बच्चे पतंग उड़ाते थे और थोड़ी दूरी पर इनके गुरुजी यानी इनके टीचर विमल, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते हैं। अब जानते हो कि हम लोग कभी पिकनिक जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं या फिर हमारे, तो बच्चों यहाँ पे लाइट कटी गई है, कोई नहीं, हम इसी तरह रखते हैं चालू। आप लोगों को नज़र तो आ रहा होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जब हम कभी पिकनिक जाते हैं या किसी के घर में किसी की शादी हो रही हो तो यहाँ पे ईंट का चूल्हा बनाया जाता है। ईंट का यहाँ पे एक सांचा दे करके उसमें ऊपर बड़ा बड़ा कढ़ा में बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है। तो क्या करते थे ये लोग चूल्हे पर, इनके गुरुजी और इनके विमल, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़हों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। जैसा कि बच्चे करते हैं, मटर को छीलने और प्याज को छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। ठीक है, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे जनवरी का मध्य हो गया बच्चा, जैसे कि 15, है ना, 14-15 जनवरी होता है। उसमें सभी राज्य में, भारत के कितने भी राज्य, उसमें फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसल के त्यौहार हो जाने की खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। कोई इस बात की खुशी होता है कि उनकी फसल तैयार हो गई है तो तैयार फसल को काट कर घर में लाता है, उसकी वजह से किसान भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और कुछ किसान इसलिए खुश होते हैं कि इसके बाद से क्या होगा कि सूरज की गर्मी बढ़ेगी, पाला नहीं पड़ेगा। पाला आप सभी जानते हो कि खड़ी खड़ी फसल को बर्बाद कर देता है, तो पाला पड़ने का डर कम हो जाता है। इसके लिए भी किसान भाई क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो हर एक राज्य हो तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अलग रंग और अपना अपना ढंग नज़र आता है। अपना अलग रंग और अलग ढंग यानी अलग अलग त्यौहार को मनाने की अलग अलग यहाँ पे तरीका होता है। इस दिन इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि अलग अलग राज्यों में फसलों से जुड़े त्योहारों के क्या क्या नाम होते हैं। तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे मकर संक्रांति या फिर तिल संक्रांति कहते हैं। असम में इसे बिहू कहा जाता है। केरल में ओणम, क्या बोलते हैं केरल में बच्चों? ओणम बोलते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। याद रखना आपको, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग पर्व यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। अब यहाँ पे बच्चों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में सरहुल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।